मैं पारोमा हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैं नदी किनारे वाले गांव में पैदा हुई और यहीं रहती हूँ। भोर की हवा ठंडी होती है। नदी की गंध नथुनों को छू जाती है। धुंध टखनों तक भर आती है। मठ की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, धीमी, लंबी अनुगूंज। उस ध्वनि के साथ मेरा दिन शुरू होता है। मैं हाथ धोती हूँ। जब हाथ नदी के पानी में डुबोती हूँ, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। हाथ की पीठ पर कड़े पड़े हैं, अंगूठे और तर्जनी के बीच, वही जगह जहां मैं ओखली पकड़ती हूँ। नाखूनों के नीचे चावल का आटा फंसा हुआ है। कल रात मैंने चावल बीने थे। मैं सुतली वाले मोटे सूती कपड़े, मेंसारी, पहनती हूँ। धोने पर भी पसीने की गंध बसी रहती है। कपड़ा खुरदरा है, पर मजबूत। मुझे यह कपड़ा पसंद है। माया दीदी अलग हैं। उनकी कलाई में सोने की कंगने हैं, चमकती हुई। उंगलियों में कई अंगूठियां। नाखून साफ सुथरे। शरीर से इत्र की खुशबू आती है। मैं माया दीदी की छोटी बहन हूँ, पर उनके घर काम करती हूँ। झाड़ू पोंछा, बर्तन और चावल बीनना। दीदी व्यापारी घर की बहू हैं, बड़े घर में रहती हैं। मैं नदी किनारे की झोंपड़ी में। रवि मेरा पति है, बीमारी गहरी है, काम नहीं कर पाता, ज्यादातर लेटा रहता है। पर स्वभाव से कोमल है, मेरा हाथ पकड़कर माफ करना कहता है। मैं जवाब देती हूँ, कोई बात नहीं। मुन्ना मेरा बेटा है, 7 साल का, तेजस्वी और भोला। हर सुबह नदी किनारे दौड़ता है। मुझे उसके हंसने की आवाज बहुत अच्छी लगती है। आज भी मैं माया दीदी के घर जा रही हूँ। भोर की घंटियां थमती हैं और धुंध थोड़ा छंटती है, तब मैं निकल पड़ती हूँ। तंग गलियों से गुजरती हूँ। काकू की चाय दुकान के आगे से केतली उबलने की सीटी और मीठी चाय की महक आती है। माशी काकी चौखट पर खड़ी मिलती हैं। पारोमा, आज जल्दी निकली? जी, काकी। सावधान रहना। धन्यवाद। दो शब्दों की छोटी सी बातें। माशी काकी अच्छी है, कभी कभी सलाह देती है। मैं सिर झुकाकर आगे बढ़ जाती हूँ। माया दीदी का घर दिखता है, बड़ा फाटक, मोटे लकड़ी के पट, खटखटा देने पर भारी सी आवाज। मैं धक्का देकर भीतर जाती हूँ। आंगन चौड़ा है, फर्श साफ। नौकर रोज बुहारते हैं, कल मैंने भी बुहारा था। झाड़ू भारी थी, हथेलियों में छाले पड़ गए। रसोई में जाती हूँ। बर्तन ढेर लगे हैं, कल रात मेहमान आए थे। तेल मसाले की चिकनाई चिपकी है। मैं पानी गरम करती हूँ, केतली चढ़ाकर इंतजार। भाप उठते ही बर्तन मांजना शुरू। हाथ तब जाते हैं, चिकनाई आसानी से नहीं छूटती। जोर से रगड़ती हूँ, एक एक कर बर्तन चमकने लगते हैं, ढेर घटता है। माया दीदी आती हैं, कदम हल्के, कंगनों की झनकार। पारोमा, चावल छांटे? अभी नहीं, दीदी। जल्दी कर, आज फिर मेहमान आएंगे। जी। दीदी चली जाती हैं। मैं हाथ पोंछती हूँ, तौलिया भीगा है। मैं चावल की बोरियों की ओर बढ़ती हूँ। बोरी भारी है। खोलने पर सफेद दाने भरे हैं, बीच बीच में टूटा दाना भी। दीदी को ये पसंद नहीं, टूटे दाने अलग करने को कहती हैं। मैं बैठ जाती हूँ, दाने उंगलियों से टटोलती हूँ, एक एक कर देखती हूँ। टूटे दाने किनारे, अच्छे दाने अलग। समय लगता है, कमर दुखती है, पर रुकती नहीं। नदी की आवाज आती है, खिड़की के पार। हवा का झोंका आता है, ठंडक लाता हुआ।
मैं गहरी सांस लेती हूँ। दाने उंगलियों पर लुढ़कते हैं। चिकने और खुरदरे का फर्क महसूस होता है। अच्छे दाने अलग ढेर में, टूटे दाने अलग। टूटे दाने मुझे मिलते हैं, एक मुट्ठी भर। धूप ऊपर चढ़ती है, खिड़की से रोशनी उतरती है, दाने चमकते हैं। मैं छंटाई जारी रखती हूँ। दीदी फिर आती है। हो गया, थोड़ा बाकी है। जल्दी, शाम को पकाने भी हैं। जी, दीदी। दीदी बर्तनों में झांकती हैं, सिर हिलाती हैं। इस बार ठीक है, टूटा दाना न के बराबर। मेहनत से छीना, छांटा है। अच्छा, टूटे दाने तुम ले जाना। धन्यवाद। वह टूटे दाने कपड़े में बांध देती है। छोटा सा पोटला, हल्का, पर मेरे लिए कीमती। मुन्ना के लिए खिचड़ी बन जाएगी। मैं उठती हूँ, घुटने अकड़ गए हैं। फिर रसोई लौटती हूँ, अगला काम इंतजार में। दिन यूं ही बहता है, हाथ चलते रहते हैं। मैं रुकती नहीं। मुन्ना और रवि का ख्याल आता है, ताकत मिलती है। नदी चलती रहती है, मैं भी, एक एक कदम। मैं दीदी के घर की दरी फ्रिश रगड़ती हूँ। पोछा भीगा है, निचोड़ते ही पानी टपकता है, फ्रिश पर जम जाता है। मंजिल लंबी है, मेहमान खाने तक फैली। कोने कोने में सफाई। दीदी धूल का कण भी बर्दाश्त नहीं करती। मैं घुटनों के बल रेंगते रेंगते रगड़ती हूँ। हाथ सुनना, पानी ठंडा है। खिड़की से गली दिखती है, बच्चे भागते हैं। हंसी ठिठोली। सोचती हूँ, काश मुन्ना भी यूं खेल पाता। मगर उसे रवि के पास रहना होता है। अकेले पढ़ते हैं तो उदास हो जाते हैं। दीदी कमरे से निकलती है। रेशमी साड़ी, चटक रंग, सोने की कढ़ाई झिलमिल। पारोमा, फ्रिश साफ। लगभग, दीदी। फिर रसोई जाओ। कल के छाटे चावलों में कुछ टूटे दाने दिखे थे। दोबारा देख लूंगी। ढंग से करना, मेहमानों के सामने शर्म न आए। जी। दीदी आंगन में चली जाती हैं, नौकर को आवाज देती हैं। मैं पोछा निचोड़कर उठती हूँ, कमर सीधी करती हूँ तो हड्डियां खट से बजती हैं। रसोई में आती हूँ, कल की वही बोरी, ढक्कन खोलती हूँ, सफेद दानों से भरी। मुट्ठी भरकर टटोलती हूँ, ज्यादातर चिकने, कहीं कहीं बारीक टूटे टुकड़े। आंख चूक भी जाए तो उंगलियां पकड़ लेती हैं। मैं फिर से कपड़े पर चावल उड़ेलकर एक एक मुट्ठी जांचती हूँ। टूटे दाने कटोरी में अलग। घंटे बीतते हैं, धूप तेज, रसोई गरम, पसीना माथे पर, हाथ की पीठ से पोंछती हूँ। सोचती हूँ, टूटा चावल भी चावल ही है, भात बने तो पेट भरता है, स्वाद भी वही, बस शक्ल अलग। इसलिए अच्छे चावल में मिलकर अच्छे कहलाने का हक खो देता है। लोग भी ऐसे ही होंगे, शक्ल हिस्से अलग हों तो अलग ढेर में रख दिए जाते हैं। मैं भी, दीदी बड़े घर की बहू, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। मैं बहन होते हुए भी नौकरानी सी, टूटे चावल और बासी भात मेरा हिस्सा। फिर भी मैं शिकायत नहीं करती। मैं अपना काम करती हूँ। रवि बीमार है, मुझे ही कमाना है, मुन्ना को खिलाना है। छंटाई पूरी, अच्छे दाने बोरी में लौट, टूटे दाने कटोरी भर, लगभग आध सेर। दीदी आती है। हो गया। जी, दीदी। देखो। वह बोरी में हाथ फेरती हैं, सिर हिलाती हैं। ठीक है। टूटे दाने, यह रहे। वह सरसरी नजर डालती हैं। काफी निकले, तुम ही ले जाओ। धन्यवाद। पर आज शाम तक रुकना होगा, मेहमान आएंगे। ठीक है। दीदी चली जाती हैं।
मैं टूटे दाने कपड़े में बांधकर पोटली बना के कोने में रख देती हूँ। वापसी में ले जाऊंगी। फिर बर्तनों की ओर, केतली चढ़ाकर पानी गरम, भाप उठने का इंतजार। खिड़की से आकाश, बादल बहते, नदी की तरफ से हवा, ठंडी। मुन्ना याद आता है, सुबह जब निकली तो हाथ हिलाया था। आज भी शायद रवि के पास चुपचाप बैठा होगा। मैं जल्दी लौटना चाहती हूँ, पर अभी काम बाकी। बर्तन, फिश की जांच, शाम की तैयारी। दीदी के मेहमान आने वाले हैं। मेरे हाथ चलते रहते हैं, रुकना नहीं। एक एक बर्तन, एक एक कदम, और यूं ही दिन ढलता है। नदी बहती रहती है और मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मुन्ना और रवि मेरा इंतजार करते हैं। धूप ढलती है, परछाइयां लंबी। मैं सिमटाकर काम निपटाती हूँ, पोटली उठाती हूँ, घर को चल देती हूँ। आज भी मुझे टूटा चावल मिला, छोटा सा सही, पर कीमती। मुन्ना के लिए खिचड़ी बन जाएगी। मैं गलियों से गुजरती हूँ, काकू की चाय दुकान, फिर नदी का तट, दूर मेरी झोंपड़ी। कदम तेज हो जाते हैं। मुन्ना इंतजार में होगा, रवि भी। मैं जल्दी घर पहुंचना चाहती हूँ। आज मैं दीदी के घर थोड़ी जल्दी पहुंची। सूरज बस निकल रहा था, धुंध अभी गलियों में ठहरी थी। दीदी दहलीज पर मिली। पारोमा आ गई? जी दीदी, आज मछली करी बनेगी, मेहमान आएंगे। ठीक है। मसाले बखूबी पीसना, काम ढंग से करना। जी। मैं रसोई में गई, थाल में मछलियां रखी थी, शल्क चमक रहे थे, ताजा लग रही थी। मसालों की थैली निकाली, हल्दी, धनिया, मिर्च, अदरक। ओखली सोंटा, पत्थर की, उठाया, भारी। पहले धनिया, सोंटे से कूटना शुरू। ठिकठक, बीज टूटते, पाउडर बनता, महक उठती, तीखी सी, अच्छी। हल्दी, पीसती हूँ, पीला रंग उंगलियों से चिपकता, कलाई दुखने लगती, पर रुकना नहीं, बारीक पेस्ट चाहिए। मिर्च, सावधानी से, ज्यादा जोर से तो धूल उड़कर आंखों में चुभेगी। अदरक, छीलकर बारीक काट, ओखली में, रस निकलता, सुगंध तेज। सब मिलकर चिकना मसाला बन जाता है। उंगलियों से परखती हूँ, गांठ नहीं। दीदी आती है। हो गया? जी। वह उंगली से थोड़ा लेकर सूंघती है। ठीक है, अब मछली साफ करो। जी। मैं मछली पटिये पर रखकर शल्क उतारती हूँ। चमकते टुकड़े झड़ते हैं। अंदर की सफाई, ठंडे पानी से धोती हूँ। हाथ सुन्ना। बराबर बराबर टुकड़े। दीदी बराबरी पसंद करती है, मैं ध्यान से काटती हूँ। कड़ाही चढ़ती है, तेल गरम, छन छन की आवाज। मसाला डाला, तेल से भिड़ते ही महक फैल, पूरी रसोई में सुगंध, तीखी और ललचाने वाली। मछली डाली, छन्नाहट तेज, तेल उछलता, मैं थोड़ा पीछे। ढक्कन, आंच धीमी, धीरे धीरे पकना चाहिए, तभी स्वाद उतरता है। बीच बीच में ढक्कन उठाकर देखना, रस घट रहा, टुकड़े सुनहरे। मुझे मुन्ना याद आता है, उसे मछली बहुत भाती है। कभी कभी एक टुकड़ा ले जाऊं तो चावल में मिलाकर खाता, कहता, बहुत स्वाद। पर आज नहीं ले जा सकती, ये मेहमानों का खाना है, मेरा हिस्सा नहीं। करी तैयार, बड़े बर्तन में परोसती हूँ, रस टपकता, खुशबू उमड़ती। दीदी, अच्छा है, मेहमानों को लगा दो। जी। मैं थाल लेकर बाहर, मेहमान बैठे बतिया रहे, मैं चुपचाप रखकर लौट आती हूँ। फिर बर्तन, ढेर लगते जाते, मैं मांजती जाती हूँ। शाम ढलती है,
मेहमान जाते हैं, मैं बचा खाना समेटती हूँ। दीदी कढ़ाई दिखाती है। जो बचा है, तुम ले जाओ। धन्यवाद, दीदी। कढ़ाई में तलछट सा चिपका है, रस लगभग नहीं, 1.5 टुकड़ा मात्र। वे बासी भात भी देती हैं, सुबह का, सख्त हो चुका, पर खाया जा सकता है। मैं पोटली बांध लेती हूँ, घर ले जाऊंगी, मुन्ना से बांटूंगी, रवि को भी थोड़ा। गली अंधियारी, दीपक नहीं, सिर्फ चांदनी। नदी की आवाज पास आती है, झोंपड़ी दिखती है। मुन्ना चौखट पर। माँ, इंतजार किया? जी, भूख लगी है। चलो, भीतर, खाना दूं। झोंपड़ी छोटी, मगर गर्माहट है, रवि करवट लेता है। आ गई? हाँ, आज मछली लाई हूं। धन्यवाद। मैं भात गरम करती हूँ, ऊपर मछली रखकर मुन्ना को देती हूँ। खा लो, बेटा। धन्यवाद, माँ। वह खाता है, कहता है, स्वादिष्ट। मैं मुस्कुराती हूँ। रवि थोड़ा सा खाता है, ज्यादा नहीं खा पाता, पर थोड़ा भी ठीक है। मैं बचा भात खा लेती हूँ, सख्त मगर पेट भरता है। रात गहराती है, मुन्ना सो जाता है, रवि भी। मैं बाहर झांकती हूँ, नदी पर चांदनी, लहरें चमकती हैं। दिन कट गया, कल फिर दीदी के घर जाना है, फिर काम। पर कोई बात नहीं, आज मुन्ना ने खा लिया, रवि ने भी, बस यही बहुत है। मैं आंखें मूंदती हूँ, थकान भारी, पर मन थोड़ा हल्का। नदी चलती रहती है, मैं भी, कल फिर। कल शाम दीदी ने कहा, पारो माँ, कल बड़ा पूजा है, भोर में आना। जी, दीदी। बहुत मेहमान, तैयारी बहुत। जी। घर लौटकर मैंने मुन्ना से कहा, मुन्ना, कल माँ को बहुत सुबह जाना होगा। क्यों? माँ? दीदी के घर पूजा है। मैं भी चलूंगा। नहीं, बेटे, पापा के पास रहना, उन्हें अकेला अच्छा नहीं लगता। मुन्ना ने होंठ फुलाए, फिर सिर हिलाया, ठीक है। रवि ने लेटे-लेटे कहा, माफ करना, मैं। तुम्हारी गलती नहीं। मुन्ना ऊब जाएगा। मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैंने उसका ठंडा हाथ पकड़कर दोनों हथेलियों में गरमाया। रात बीती, मैं बहुत सुबह उठी, आसमान अभी काला, तारे टिमटिम। कपड़े पहनकर निकली, मुन्ना और रवि सो रहे थे, धीरे से दरवाजा बंद किया। गलियां शांत, सिर्फ मेरे कदमों की आहट। दीदी का घर रोशन, अंदर भागदौड़। आंगन में फूल, बर्तन, धूप दीप। दीदी ने आदेश दिए, पारो माँ, उधर पत्तल बिछाओ। जी। सही सी, मेहमान देखेंगे। जी। मैं पिछवाड़े गई, केलों के बड़े पत्तल के ढेर, पहले धोना, धूल पोंछना, जल झटकना, समय लगता है। पास में हलवाई मिठाइयाँ सजा रहे, रसोइया भात, पुलाव, लूची पूरी, कचौड़ी, दूध शल्क, मिष्टी दोई, रसगुल्ला, नारियल के लड्डू, मीठी महक। मैं पत्तल कतार में जमाती हूँ, सीध में, बराबर फासले, दीदी जांचेंगी। सूरज चढ़ता है, मेहमान आने लगते हैं, आंगन भर जाता है। पूजा शुरू, घंटियां, धूप की गंध गाढ़ी, लोग प्रार्थना में। मैं पीछे पीछे सेवा, बर्तन उठाना, पानी भरना, सफाई, अनदेखी रहकर काम। खाना परोसा जाता है, लूची, कचौड़ी, पुलाव, मछली करी, सब्जियां, हर पत्तल भर भर। मेहमान खाते हैं।
मैं रसोई और आंगन के बीच दौड़ती हूँ। खाली बर्तन, उबलता पानी, ढेर का ढेर, हाथों को आराम नहीं। पसीना टपकता है, माथे से हाथ की पीठ पर कपड़ा भीगता है। दिमाग में मुन्ना, शायद रवि के पास ऊब रहा होगा, भूखा भी, मैं जल्दी निपटाना चाहती हूँ। पर पूजा चलता रहता है, हंसी ठट्ठा, बच्चों की दौड़, कोलाहल। दोपहर ढलती है, मेहमान विदा होने लगते हैं। शाम तक पूजा समाप्त, आंगन खाली, फूल की पंखुड़ियां फर्श पर बिखरी, धूप की गंध शेष। मैं सफाई में लगती हूँ, पत्तल समेटती हूँ, बचे कौर, मिठाई के चूरे। बर्तन अलगाती हूँ, खाली, आधे, लगभग खाली, सब रसोई पहुंचा देती हूँ। दीदी पास आती हैं। शाबाश, पारो माँ। जी, दीदी। वहां कुछ मिठाई बची है, ले जाना। धन्यवाद। मैं बड़े भगोने में झांकती हूँ, लगभग खाली, तले में चीनी की परत, किनारों पर चिपके टुकड़े, इक्का दुक्का बचे चूरा। मैं पोटली में समेटती हूँ, छोटा सा, हल्का। आज देर हो गई, कल आना। जी, दीदी। मैं घर को निकलती हूँ, सूरज डूब चुका, गलियां अंधियारी, आकाश में तारे। नदी की परिचित आवाज, कदम तेज। झोंपड़ी में दिया जल रहा, मुन्ना ने जलाया होगा। दरवाजा खोलते ही मुन्ना दौड़ा आता है। माँ, माफ करना, देर हो गई। कोई बात नहीं, मुझे भूख लगी है। रवि उठकर बैठा है, चेहरा पीला। काफी देर लग गई। बड़ा पूजा था। मैं पोटली खोलती हूँ, मिठाई का चूरा दिखाती हूँ। बस, इतना ही बचा। मुन्ना एक कौर खाता है। मीठा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा खाओ। रवि भी एक टुकड़ा, मैं भी, स्वाद मीठा, पेट भरने को कम। सुबह का बासी भात बचा है, मैं पानी डालकर उसे खिचड़ी सा बनाती हूँ, गरम करके सबको देती हूँ। रात गहरी, मुन्ना सो जाता, रवि लेट जाता। मैं बाहर निकलती हूँ, नदी किनारे खड़ी, जल की रुनझुन, चांदनी में झिलमिल लहरें। सीना भारी है, दिन भर काम, और साथ लाने को बस मिठाई का चूरा। मुन्ना भूखा था, रवि ने भी ठीक से नहीं खाया। मैं घुटनों पर बैठती हूँ, नदी को देखती हूँ, आंसू बाहर आने को रोकती हूँ, रोक नहीं पाती, गालों पर बह निकलते हैं। धीरे से बुदबुदाती हूँ। इतना कठिन क्यों है? मैं मेहनत करती हूँ, दिल लगाकर, फिर भी सब कम पड़ता है। मुन्ना से माफी, रवि से भी। आंसू रुकते नहीं। मेरी क्या गलती है? मुझे यूं क्यों जीना पड़ रहा है? नदी जवाब नहीं देती, बस बहती है। मैं हथेलियां जोड़ती हूँ। कृपा करो, कम से कम मुन्ना का पेट भर जाए, रवि स्वस्थ हो जाए। मैं और मेहनत करूंगी, और सहूंगी, बस कृपा करो। आवाज कांपती है, रोना मिल जाता है। हवा चलती है, ठंडी, पर सुकून देती हुई, आंसू सुखाती हुई। मैं देर तक वहीं बैठी रहती हूँ, नदी को देखते हुए। आसमान में तारे चमकते हैं, मैं उन्हें निहारती हूँ। धीरे से उठती हूँ, आंसू पोंछती हूँ, गहरी सांस। झोंपड़ी लौटती हूँ, मुन्ना और रवि सो रहे, मैं पास लेट जाती हूँ। कल फिर काम, दीदी के घर, पर आज आराम जरूरी। आंखें बंद, थकावट भारी, मन बोझिल। पर हार नहीं मान सकती, क्योंकि मुन्ना और रवि हैं। नींद आती है, हल्की, सपना आता है, बहती नदी का। अगली भोर मैं बहुत जल्दी उठी,
अभी अंधेरा था, मुन्ना और रवि सो रहे थे। मैं चुपचाप बाहर निकली, दीदी के घर जाने को, पर कदम उधर नहीं मुड़े। मैं नदी के तट की ओर चली, जहां पहाड़ी पर मठ है, ऊपर टिका हुआ। पत्थर की सीढ़ियां, पुरानी, काई जमी, मैं संभल कर एक एक पायदान चढ़ी। सांस फूलने लगी, मैं रुकी, सांस संभाली, आसमान देखा, कुछ तारे बाकी। फिर चढ़ी, ऊपर पहुंचकर मठ का भारी लकड़ी का दरवाजा दिखा, बंद, पर ठोस। मैं द्वार के आगे रुकी, भीतर नहीं गई, बस खड़ी रही। घंटी की आवाज, धीमी, लंबी, छाती में गूंजती। मैं घुटनों पर बैठ गई, ठंडे पत्थर ने घुटनों को जकड़ लिया, पर कोई बात नहीं। हथेलियां जोड़ी, सिर झुका दिया। आंसू फिर आ गए, सोचा था कल रात सारे बह गए, पर नहीं, अभी बचे थे। धीमी आवाज में बोली, मैं पारो माँ हूं। 35 साल, मुन्ना की माँ, रवि की पत्नी। आंसू पत्थर पर गिरकर भिगोते गए। मैं मेहनत करती हूँ, हर रोज, दिल से, पर हमेशा कम पड़ता है। गला भर्रा गया, शब्द अटकने लगे। मुन्ना भूखा रहता है, मैं उसे ठीक से खिला नहीं पाती। रवि बीमार है, दवा के पैसे नहीं। मैंने उंगलियां भींच ली, नाखून हथेलियों में चुभे। मेरी क्या भूल है, इतना कठिन क्यों? मैं जोर से रोने लगी, अब रोकना मुश्किल था। मुन्ना से क्षमा, अच्छी मां न बन पाई, रवि से भी, पत्नी होकर भी कुछ नहीं कर पाती। नदी की ओर से हवा आई, ठंडी पर कोमल, चेहरा सहला गई। कृपा करें, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी, बहुत थक गई हूं। मैंने माथा पत्थर पर टिका दिया। कम से कम मुन्ना का पेट भर जाए, वह मुस्कुराए, रवि ठीक हो जाए। काफी देर वहीं रोती, प्रार्थना करती। समय बीतता गया, आसमान हल्का होने लगा, पूरब लालिमा से भरने लगा। मैंने सिर उठाया, आंसू पोंछे। दूर नदी दिखी, अविरल बहती, कल रात से अलगसी चमक, शायद उगते सूरज की वजह से। फिर से हवा चली, इस बार हल्की गर्माहट, मानो मौसम बदल रहा हो। उंगलियां कांप उठीं, सर्दी से नहीं, कुछ अनकहा सा महसूस हुआ। मैं खड़ी हुई, घुटने दुखे, पर खड़ी रह सकी। द्वार अब भी बंद था, पर कोई बात नहीं, दरवाजे के खुलने की जरूरत नहीं थी। मैं अपनी बात कह चुकी थी। सुनी गई या नहीं, पता नहीं, पर कह दी, वही काफी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी, सावधानी से। तट पर पहुंची, जल को देखा, लहरें बिंधती, सूरज की किरणों में हजार टुकड़ों सी चमक। मैंने हाथ धोए, पानी ठंडा, पर निर्मल। चेहरा भी धोया, आंसुओं के निशान धुल गए, पानी गालों से बहता गया। गहरी सांस, नदी की मिट्टी और घास की गंध। सूरज पूरी तरह उगाया, आकाश उजला। मैं झोंपड़ी की ओर लौटी, मुन्ना शायद उठ गया होगा, रवि भी। गली से गुजरी, कदम हल्के लगे, क्यों? नहीं जानती, कुछ भी बाहरी नहीं बदला, शायद भीतर कुछ बदला है, मन थोड़ा हल्का। झोंपड़ी दिखी, मुन्ना दहलीज पर। माँ, आज जल्दी उठ गया? माँ कहाँ गई थी? टहलने। मुझे भूख लगी है। अभी भात चढ़ाती हूँ। मैं अंदर आई, रवि उठकर बैठ गया। कहाँ गई थी? जरा बाहर। अब ठीक हो? हाँ। मैं मुस्कुराई, रवि और मुन्ना, दोनों की ओर। आज का दिन भी शुरू, मुझे काम पर जाना है, दीदी के घर। पर आज कुछ अलग लगेगा। क्यों?
नहीं जानती, बस एहसास है। मैं चावल धोती हूँ, पानी नापती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ। खिड़की से नदी दिखती है, वही अविरल बहाव। और मैं भी बहती रहूंगी, बिना रुके, मुन्ना और रवि के लिए। मैंने आज भी माया दीदी के घर का काम खत्म किया। सूरज ढल रहा था। मैं अपनी पोटली उठाकर घर की ओर चली। गली से गुजरते हुए अजीब सा एहसास हुआ, मानो हवा कुछ अलग हो गई हो। झोंपड़ी सामने दिखी। मुन्ना चौखट पर खड़ा था। आज उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थी। माँ। मुन्ना, इंतजार किया? हाँ। जल्दी आइए। वह मेरा हाथ पकड़कर भीतर खींच ले गया। क्या बात है? यह देखो। मैंने उसकी उंगली की दिशा में देखा। द्वार के पास एक बड़ी पोटली रखी थी, कपड़े में लिपटी। यह क्या है? पता नहीं। अभी अभी यहीं पड़ी थी। मैं घुटनों के बल बैठ गई और सावधानी से कपड़ा खोला। सांस थम गई। अंदर खाना ठसाठस भरा था। एक थाली में लूची, कचौरी, एक भगोने में पुलाव, रसगुल्ले का डिब्बा, नारियल लड्डू और मिष्टी डौ तक। यहाँ शब्द साथ नहीं दे रहे थे। हाथ कांप रहे थे। रवि उठकर बैठ गया। यह सब कैसे? मुझे नहीं पता। लगता है किसी ने रख दिया। मैंने एक एक डब्बा छूकर देखा। गरम था, अभी अभी बना लगता था। सुगंध चारों ओर फैल गई। मुन्ना ने चमकती आंखों से पूछा, माँ, खा सकते हैं? हाँ। चलो, खाते हैं। हमने फर्श पर पत्तल बिछाई और सब कुछ खोलकर रख दिया। हमारी छोटी सी झोंपड़ी पहली बार इतने खाने से भर गई थी। मुन्ना ने लूची का एक टुकड़ा तोड़ा, बहुत स्वादिष्ट। रवि भी खाने लगा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर रक्तिमा लौटी। मैंने भी खाना शुरू किया। आंखें भीग आईं, मगर यह खुशी के आंसू थे। रात होते होते हम सब पेट भर खा चुके थे, फिर भी खाना बच गया। मुन्ना पेट सहलाते हुए मुस्कुराते मुस्कुराते सो गया। रवि बोला, यह तो किसी चमत्कार जैसा है। हाँ, सच में। किसने दिया होगा? पता नहीं, पर कृतज्ञ हूँ। मैंने पोटली को फिर टटोला। अब केवल खाली कपड़ा बचा था, कोई निशान नहीं। सुबह मैं जल्दी उठी और रसोई में पहुंची। चावल का मटका, जो कल रात खाली था, आज पूरा भरा था। मैंने ढक्कन उठाया। दूधिया सफेद, चुने हुए उत्तम दाने, एक भी टूटा दाना नहीं। हथेली डुबोई, चिकने, भारी दाने। यह कैसे? मैंने बर्तन वाला संदूक खोला। सब चमक धमक। कल जो टूटे कटोरे थे वे गायब, नए बर्तन सजे थे। पुराना भगोना आज चमक रहा था, जैसे नया हो। पोछा कपड़ा भी नया, साफ, उजला। मैंने झोंपड़ी को निहारा। कल से अलग लग रही थी, उजियारी, सुथरी। दीवार की दरारें जैसे भर गई हों, छप्पर भी मजबूत। रवि उठ बैठा। आज शरीर हल्का लग रहा है। बहुत दिनों बाद। सच? हाँ, मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। वह अपने बल पर उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे बाहों में भर लिया। आंसू बह निकले, कृतज्ञता के। धन्यवाद। किस बात का? बस यूं ही, जिंदा होने के लिए। मुन्ना जाग गया। माँ, भूख लगी है। अभी चावल पकाती हूँ। मैंने मटके से चावल निकाले। पहले से बहुत। चिंता की जरूरत नहीं। हमने चावल पकाए, कल की कचौरी गरम की, सुख से नाश्ता किया।
धूप नरम थी। माशी इमो रास्ते से गुजरी। परोमा, खाना खा लिया? हाँ, इमो। चेहरा खिल रहा है। मन हल्का है। अच्छा हुआ, तुझे खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। इमो चली गई। मैं भीतर लौटी। रवि दहरी पर धूप सेंक रहा था। आज सचमुच अच्छा लग रहा है। मुझे भी। मुन्ना नदी किनारे खेल रहा था। हंसी की आवाजें आ रही थी। मैंने आकाश की ओर देखा। बादल धीरे धीरे बह रहे थे। कल भोर को मठद्वार पर मैं रोई थी, प्रार्थना की थी, और आज यह सब। संयोग है या वरदान, मुझे नहीं पता। पर मैं कृतज्ञ हूं। चाहे नदी ने सुना, हवा ने पहुंचाया या आकाश ने। मुख्य बात यह है, मुन्ना हंस रहा है, रवि में बल लौट आया है, और मेरे मन में सुख है। मैंने आंखें मूंदी। हवा गालों को सहला गई। धीमे से कहा, धन्यवाद। हवा से, नदी से, और आसमान से। आज से सब बदलेगा, मैं यह विश्वास करती हूं। 3 दिन बीत गए। मैं रोज की तरह माया दीदी के घर काम पर जाती रही, लेकिन घर लौटती तो चावल का मटका भरा मिलता, खाना हमेशा पर्याप्त। रवि दिन दिन ठीक होता गया, चलने लगा, आंगन में धूप सेंकता, चेहरे पर रौनक। मुन्ना रोज हंसता, पेट भर खाता, दोस्तों संग खेलता, निश्चिंत। मैं हर सुबह नदी किनारे जाकर हाथ जोड़ती, सिर झुकाकर धन्यवाद कहती। आज सुबह काकू की चाय की दुकान के आगे से गुजरी। काकू चौखट पर थे। परोमा। हाँ, काकू। लगता है सब अच्छा चल रहा? हाँ, अब ठीक है। सुना है, तुम्हारे घर में काफी सुधार हुआ है? मैं चौंकी। सुना है? हाँ, सब लोग कह रहे, अचानक गृहस्थी संवर गई। ओह! बधाई! अच्छी बात है। धन्यवाद। काकू मुस्कुराकर चाय ऑफर करने लगे। मैंने नम्रता से टाल दिया। माया दीदी के घर पहुंची। द्वार पर एक नौकर खड़ा था। परोमा दीदी। हाँ, आपके घर में इन दिनों सब बढ़िया है ना? किसने कहा? मोहल्ले में सब बोल रहे, मटका भरा रहता है, खाना बहुत। बस, किस्मत साथ दे गई। वह सिर हिलाकर रह गया, पर आंखों में कौतूहल था। मैं भीतर जाकर काम में लग गई। दोपहर के बाद दीदी ने बुलाया, परोमा, इधर आ। मैं उनके कमरे में पहुंची। आईने के सामने बाल संवार रही थी। मैंने सुना है, तुम्हारे घर का किस्सा। कौन सा? अचानक सब सुधर गया, कहते हैं। मैं चुप रही। क्या कहूँ, समझ नहीं आया। यह हुआ कैसे? मुझे भी ठीक से पता नहीं। बिना वजह चावल आ जाए, खाना आ जाए, अजीब नहीं है? अजीब ही। दीदी ने आईने से मेरी ओर देखा। किसने मदद की? किसी ने नहीं। बस, हो गया। यूं ही हो गया। उनकी आवाज तीखी हुई। यह बात समझ में आती है? मैं खुद हैरान हूं, पर सच यही है। वह आईने से हटकर मेरी ओर मुखातिब हुई। कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं दीदी। तो फिर कैसे? मैंने सोचा, क्या मठद्वार पर रोने की बात बताऊं? अभी नहीं। मुझे सच में नहीं पता, दीदी। उन्होंने लंबी सांस ली। ठीक है, जा, काम कर। मैं बाहर आई। दिल जोर से धड़क रहा था। वही नौकर पास आया। दीदी, सच में कैसे हुआ? मैं नहीं जानती। हमें भी वैसा हो जाए तो। मैं बिना जवाब रसोई में चली गई।
शाम को घर लौटते हुए लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरे बारे में बातें हो रही थी। मैंने सिर झुका लिया और तेज चल दी। झोंपड़ी पहुंची। मुन्ना दौड़ कर आया। माँ। हाँ, मुन्ना। आज दोस्तों ने पूछा, हमारे घर में सब इतना अच्छा क्यों हो गया? तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, ध्यान मत दो। भीतर से रवि बोला, परोमा, लोग बार बार पूछ रहे। मुझे पता है। क्या जवाब दें? मैं बैठकर बोली, बस धन्यवाद कहें। किसे? नदी को? आसमान को? रवि ने सिर हिलाया। हाँ, बात सही है। रात को हमने चावल खाए, उसी भरे मटके से निकाले हुए, स्वाद अलग ही था। मुन्ना सो गया, रवि भी लेट गया। मैं बाहर निकली। नदी का सोता सुनाई देता रहा। चांदनी पानी पर झिलमिलाती रही। अफवाहें फैल रही हैं। सब जानना चाहते हैं, यह हुआ कैसे? मुझे सब पता नहीं, पर एक बात निश्चित है, मठद्वार पर जिस सुबह मैं टूटी थी, कुछ बदल गया। मेरे भीतर भी, मेरे चारों ओर भी। माया दीदी को भी जिज्ञासा है, शायद थोड़ी जलन भी। मुझे संयम रखना होगा, ज्यादा दिखावा नहीं। पर कृतज्ञता छुपाई नहीं जाती। मैं हर सुबह नदी के पास सिर झुकाऊंगी। हवा चली, ठंडी और सुहानी। मैं झोंपड़ी में लौटी, मुन्ना के पास लेट गई। रवि की मंद श्वास सुनाई देती रही। कल भी बातें चलेंगी, लोग पूछेंगे, पर कोई बात नहीं। मैं अपना काम करूंगी, आभार के साथ। शायद यही सही उत्तर है। एक हफ्ता बीत गया। अब तो पूरे गांव को पता चल गया कि परोमा के घर का हाल बदल गया है। आज दोपहर पहली बार माया दीदी हमारे झोंपड़े आईं। खटखटाहट। परोमा, मैं हूं। मैंने दरवाजा खोला। दीदी, आ सकती हूं? जी, आइए। दीदी भीतर आईं। नजर दौड़ाई, आंखें फैल गईं। भरा चावल का मटका, चमचमाते बर्तन, नया उजला पोछा। सचमुच बहुत बदल गया। हाँ। वह मटके तक गईं, ढक्कन उठाया, उत्तम दाने ऊपर तक। यह चावल बहुत बढ़िया है। जी। कहाँ से आया? मैं कुछ पल रुकी, फिर धीमे से बोली, मैं रोई थी। मठद्वार पर। क्या? 3 दिन पहले भोर में, दरवाजे के सामने। उन्होंने मेरी ओर देखा। क्यों? बहुत थक गई थी, दीदी। मुन्ना भूखा था, रवि बीमार, और मेरे हाथ खाली। वह बैठ गई। मैंने सब कहा। इसलिए मठ गई। नदी से कहा, मेरी मदद करो। और फिर अगली सुबह सब यूं हो गया। दीदी ने होंठ काटे। बस इतना? हाँ। सिर्फ रोई और सचमन चाहा, मुन्ना पेट भर खाए, रवि स्वस्थ हो। दीदी ने चावल उंगलियों से छुआ, काफी देर। धीमे बोली, मैं भी अंदर से टूटती हूं। आप? हाँ। ऊपर ऊपर सब ठीक, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, पर भीतर घुटन। पति अनदेखा करते हैं, ससुराल सख्त। मैं स्तब्ध। मुझे पता नहीं था। किसे पता? मैं हमेशा मुस्कुराती हूं। लोग क्या कहेंगे? उनकी आवाज कांपी। कई बार रोना चाहता है मन, पर रो नहीं पाती। इश्क का सवाल। मैंने उनका हाथ थाम लिया। दीदी, आप भी जाइए मठ पर। मैं भी? हाँ,
रोना हो तो रोइए, मत रोकिए। उन्होंने रुमाल से आंखें पोंछीं। ठीक है, जाऊंगी। दरवाजे तक आईं, फिर पलटीं। परोमा। जी, धन्यवाद। सुनने के लिए। कोई बात नहीं। वह चली गई। मैं देहरी पर खड़ी देखती रही। वह गली में ओझल हो गई। भीतर से रवि बोला, तेरा दिल साफ है। दीदी भी तकलीफ में है। पर उन्होंने तुझे अच्छा नहीं समझा था। फिर भी वो दीदी है। मैं बैठ गई। मुन्ना पास आकर बोला, माँ, मौसी ठीक होंगी? हाँ, होंगी। शाम को हमने शांति से खाना खाया। रात गहराई, तारे बहुत थे। क्या दीदी मठ पहुंची? क्या रोईं? मुझे नहीं पता। पर सच कहना सही लगा। मैंने छुपाया नहीं। चावल कम नहीं हो रहे, खाना भरपूर, रवि रोज बेहतर। यह प्रतिफल है या उपहार, नहीं जानती। पर आभार मन में है, प्रतिदिन। मैं लेट गई, आंखें मूंद ली। भोर को फिर नदी तट जाऊंगी, हाथ जोड़कर सिर झुकाऊंगी। यही मेरा व्रत है, आभार के साथ जीना। 2 दिन बाद, सुबह नदी से लौटते वक्त, दीदी फिर आ मिली। परोमा। दीदी, थोड़ा बैठें। हम पेड़ की छांव में बैठे, हवा ठंडी थी। मैं मठ गई थी। उन्होंने कहा, सच? हाँ, कल भोर को तेरी तरह द्वार पर बैठकर रोई। फिर? पता नहीं। कुछ हुआ नहीं। समय लग सकता है, मैंने कहा। नहीं, मैं तुमसे अलग हूं। क्यों? उन्होंने मेरी ओर देखा। तुम सच्चे मन से रोई थी। मैं लालच में थी। मैं चुप रही। मैं तुम्हारी जैसी होना चाहती थी। मटका भर जाए, गृहस्थी सवर जाए। मुझे ईर्ष्या हुई। वह बोली, दीदी, मेरी मदद करो। मुझे अपने घर काम पर रख लो, जैसे मैं तुझे रखती थी। अब तू मुझे रख। शायद तब मुझ पर भी कृपा हो। मैं चौंकी। फिर उनके चेहरे की व्याकुलता देखकर बोली, ठीक है, आ जाइए, घर का हाथ बंटा दीजिए। धन्यवाद। उस दिन से दीदी हमारे घर आने लगी, पर बात अजीब थी। मैं उन्हें गरम लूची, ताज़ी सब्जियां, मिठाइयाँ देती, वह मना करती। थोड़ी जली हुई लूची है? नहीं, सब ताज़ा। तो कल का बासी दे दो। क्यों? तुम हमेशा बासी खाती थी, मुझे भी वही करना चाहिए। मैं हैरान, पर उनकी जिद पर दे देती। कई दिन यही चलता रहा। मैं अच्छी चीज दूं, तो वह टूटी कटोरी मांगे, बढ़िया चावल दूं, तो टूटा चावल मांगे। मैंने पूछा, दीदी, ऐसा क्यों? तुम्हारी तरह करने की कोशिश। तुमने बुरा सहा, तब तुम्हें वर मिला। मैं भी वही करूं तो मिलेगा। गुत्थी यह नहीं है, मैंने कहा। तो क्या है? मैंने शिकायत नहीं की। जो मिला, धन्यवाद कहकर लिया। टूटा चावल हो या बासी रोटी। मैं भी तो ले रही हूं। पर आपका मन अलग है। आप जानबूझकर बुरा चुन रही हैं। बदले में फल चाहती हैं। दीदी चुप हो गई। 1 हफ्ता और बीता। वह आती रही, पर चिड़चिड़ापन बढ़ता गया। कुछ होता क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम। मैंने सब उल्टा करके देखा, बुरा खाया, मेहनत की, फिर भी नहीं। मैं शांत स्वर में बोली, आप पाने के लिए कर रही हैं, मैं तो बस जीती रही। इसमें क्या फर्क? बहुत बड़ा। दीदी झल्लाईं।
ठीक है, मैं फिर मठ जाऊंगी। इस बार ठीक से मांगूंगी। उस रात वह मठ गई। मुझे बाद में पता चला। द्वार पर बैठकर रोईं, पर आंसू सच्चे नहीं थे, जबरदस्ती। मुझे भी वर दो, परोमा जैसा, मटका भर दो, खाना दे दो, कृपा करो। अगले दिन कुछ नहीं हुआ। वह फिर गई और जोर से रोई, मुझे क्यों नहीं सुनते? मैं भी दुखी हूं। उस रात दीदी ने सपना देखा, मानो नदी बोल रही हो। तू लालच लेकर आई, तेरा मन निर्मल नहीं। नहीं, मैं भी सच्ची हूं। असत्य, अपने हाथ देख, लोभ से मैले। एक मौका और दीजिए। मौका मिल चुका। तूने बहन को देखकर सीख सकती थी, पर तूने सीखने की जगह नकल की। फिर क्या करूं? मैं तुझे नहीं डंसूंगा, पर तेरे चुने रास्ते का फल तू देखेगी। दीदी पसीने से तरबतर जागी, सुबह हमारे घर नहीं आई। मैंने इंतजार किया, दोपहर तक भी नहीं आई। शाम को माशी इमो दौड़ी दौड़ी आई। परोमा, लगता है माया के घर कुछ गड़बड़ है। क्या? कहते हैं, चावल का मटका खाली, अचानक। कल तक भरा था। सच? और बर्तन अपने आप टूट गए। मेरा कलेजा धक से हुआ। दीदी ठीक है? पता नहीं, वो दरवाजा भी नहीं खोल रही। मैं भागी, सीधे माया दीदी के घर की ओर। मैंने माया दीदी के घर का दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। दीदी, मैं हूं, परोमा। काफी देर बाद कुंडी खड़की। दीदी सामने थी, चेहरा सफेद पड़ गया था। अंदर आ, उन्होंने धीमे से कहा। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गई। बड़ा घर आज कितना उजड़-उजड़ लगा। दीवारों में दरारें थीं, बर्तन टूटे पड़े थे और चावल का मटका बिल्कुल खाली। दीदी, यह सब कैसे? मुझे नहीं पता। वह वहीं धम से बैठ गई। कल रात से सब ऐसा ही है। वह रोने लगी। मैंने क्या गलत किया? दीदी, मैंने तुम्हारी तरह करने की कोशिश की, मठ भी गई, काम भी किया, फिर मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? मैं उनके पास बैठ गई, क्योंकि आपने यह लोभ से किया। क्या? मेरे लिए वह पुकार सच्ची थी, मुन्ना और रवि के लिए। आपके भीतर ईर्ष्या बोल रही थी। उन्होंने रोना रोककर मेरी ओर देखा। क्या इतना फर्क पड़ता है? जी, बहुत बड़ा फर्क। उन्होंने सिर झुका दिया। मैं लालची थी। समझ गई, यही काफी है। तभी उनके पति अंदर आए, चेहरा तना हुआ। माया, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम्हारे लोभ से घर बर्बाद हुआ। ससुराल वालों का भी फोन आया, निराश हैं, आगे कोई मदद नहीं करेंगे। दीदी जोर से रो पड़ी। मैंने उनके पति की ओर देखा। आप जरा सख्त नहीं हो रहे? किस बात पर? दीदी भी टूट रही थी। लोभ था, पर वजह भी थी। उन्होंने भारी सांस ली। जानता हूं, मगर हमारी हालत अभी बहुत कठिन है। फिर से शुरू कीजिए, छोटे से, कृतज्ञता के साथ। उन्होंने मुझे देर तक देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, शायद यही करना होगा। मैंने दीदी को संभाल कर उठाया। चलें, हमारे घर। कुछ दिन ठहरिए, मन को संभालिए। पर चिंता मत कीजिए, हमारे पास चावल है, हम बांटकर खाएंगे। दीदी ने मेरा हाथ कसकर थाम लिया। धन्यवाद, परोमा। हम झोंपड़ी पहुंचे। रवि और मुन्ना ने स्वागत किया।
इमो, मुन्ना उछल पड़ा। हमने रात का भोजन साथ किया। मटके से निकले चावल दीदी चुपचाप खाती रहीं, आंखें भीगती रहीं। स्वादिष्ट है, उन्होंने कहा। सच? हाँ, धन्यवाद के मन से खा रही हूँ, इसलिए। मैं मुस्कराई। रात को दीदी हमारे साथ ही सोई। छोटी सी झोंपड़ी में हम चारों। तंग थी, पर गर्माहट भरी। अगली सुबह। परोमा, दीदी ने पुकारा। जी। अब मुझे समझ आया, कृतज्ञता क्या है, सच्चाई क्या है। अच्छा है। मैं फिर से शुरू करूंगी, छोटे से, बिना लोभ के। मैंने उन्हें गले लगाया। आप कर लेंगी। वह अपने घर लौटीं। मुझे चिंता थी, पर मैंने विश्वास चुना। कुछ दिन बाद मासी इमो खबर लेकर आईं। माया ने फिर से शुरुआत कर दी, छोटे छोटे कामों से। सच? हाँ, किसी के घर झाड़ू पोंछा, सिलाई बुनाई, जैसे तू किया करती थी। अच्छी बात है। और सुन, उसका बर्ताव भी बदल गया, नम्र हो गई है। मैं खुश हुई, दीदी ने सीख लिया। समय बहता रहा, घर अभी भी साधारण, पर दीदी बदल गई, लोभ छोड़ दिया, कृतज्ञ होकर जीना शुरू। मैं वैसे ही हर सुबह नदी किनारे जाती रही, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर। कभी कभी दीदी भी साथ होती। हम दोनों मौन आभार में खड़े रहते। परोमा, दीदी बोली। जी। धन्यवाद, तुमने मुझे राह दिखाई। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुमने जीकर बताया, कैसे जिया जाता है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। हम साथ में अच्छा जिएंगे। हाँ। नदी बहती रही। हम किनारे खड़े रहे, लोग छोड़े, कृतज्ञ होकर, छोटी छोटी बातों में आनंद पाते हुए। यही उत्तर था। एक महीना बीत गया। गांव शांत था। मैं अब भी काम करती हूँ, पर माया दीदी के घर नहीं, क्योंकि अब वह भी काम करती है। साथ काम करने की जरूरत नहीं रही। रवि बिल्कुल स्वस्थ, नदी में मछली पकड़ना, लकड़ी तराशना, सब करने लगा। मुन्ना स्कूल जाने लगा, गांव का छोटा सा स्कूल, हंसता खिलखिलाता। चावल का मटका अब भी भरा, कम नहीं होता, पर मैं बांटती हूँ। आज सुबह मैं काकू की चाय वाली दुकान पहुंची, एक पोटली लिए। काकू। अरे परोमा, क्या बात? यह रख लीजिए। मैंने पोटली खोली, अच्छा चावल और कुछ मिठाइयाँ। यह क्या? बांटने के लिए, गरीबों को दीजिए। तेरे नाम से? नहीं, किसी का नाम मत लेना। काकू मुस्कराए। तू अच्छी है, ठीक है। मैं घर लौट आई। कुछ दिन बाद मासी इमो आई। अजब बात हुई, काकू की दुकान में चावल और मिठाई रखे मिले। किसी को पता नहीं किसने रखा, और उन्हीं से गरीबों को खिलाया जा रहा है। अच्छा काम है, ना? जी, बहुत अच्छा। इमो चली गई। मेरे होठों पर मुस्कान थी। देना अच्छा लगा, सिर्फ पाना नहीं। माया दीदी भी बदल गई, लोग छोड़ दिया, छोटे काम, कृतज्ञ मन। उनका घर अब भी सादा, पर चेहरा प्रसन्न। कल वह आईं। परोमा, अब समझ आई, समृद्धि क्या है। भरा मटका समृद्धि नहीं। तो भरा मन, कृतज्ञता से, यही समृद्धि है। मैंने सिर हिलाया। सही कहा। अब मैं लोभ नहीं करूंगी, जो मिलेगा, उसी में जीऊंगी। अच्छा निर्णय। हम नदी किनारे गए, बहते पानी को देखते रहे। पानी कितना साफ है, उन्होंने कहा। हाँ।
काश हमारा मन भी इतना निर्मल हो जाए। मैं मुस्कुराई। हो रहा है, धीरे धीरे। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल, बादलों पर सुनहला रंग। मैंने पिछले महीने को याद किया, कठिन दिन, रोया हुआ भोर, चमत्कार सी बदलावट, दीदी का लोभ, और फिर सीख। सब सीख ही था, मेरे लिए भी, दीदी के लिए भी। सबसे जरूरी, मन, निर्मल मन, लोभ रहित, कृतज्ञ, छोटी बातों में आनंदित। ऐसे मन से जियो तो नदी भी घर की ओर साफ सुथरी आ बहती है। पानी, चावल, भोजन, स्वास्थ्य, सब मिलता है। पर उससे भी बढ़कर मन की शांति, यही असली संपन्नता। मैं घर लौटी, मुन्ना भागता आया। माँ, मुन्ना, आज स्कूल में नए अक्षर सीखे। बहुत अच्छा। रवि दहरी पर मुस्कुरा रहा था। रात का खाना तैयार है। धन्यवाद। हमने साथ भोजन किया। चावल, सब्जी की भुजिया, मछली का एक टुकड़ा, सरल, स्वादिष्ट। रात गहराती गई, मुन्ना सो गया, रवि भी लेट गया। मैं आखिरी बार बाहर निकली, नदी किनारे, सितारे झर रहे थे, पानी शांति से बह रहा था। धन्यवाद, मैंने धीरे कहा, नदी से, आकाश से। मेरे मन को निर्मल करने के लिए, रवि को स्वस्थ करने के लिए, मुन्ना का पेट भरने के लिए। हवा आई, गालों को सहला गई। और दीदी को भी सिखाने के लिए, लोभ छोड़ने के लिए। मैंने आंखें मूंदी, गहरी सांस। आगे भी यूं ही जीऊंगी, निर्मल मन से, कृतज्ञता के साथ। पानी की मुलायम आवाज। मैं झोंपड़ी लौटी, मुन्ना के पास लेट गई। रवि ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं भी। आंखें बंद हुईं। शांति। नदी बहती रही, रात दिन, निरंतर। हाथ निर्मल हो तो पानी भी घर में निर्मला उतरता है। मन निर्मल हो तो जीवन भी वैसा ही हो जाता है। मैंने यह सीखा, कठिनाई से गुजरकर। अब जानती हूं, लोभ नहीं, कृतज्ञता से जीना है, मांगने की जगह मिले हुए में आनंदित होना है। एक दाना चावल, एक घूंट पानी, मुन्ना की एक हंसी, सब पर धन्यवाद। रवि का गरम हाथ, माया दीदी का बदलता मन, गांव वालों की मुस्कान, सब अनमोल। अब कमी नहीं लगती, काफी है, बल्कि उमड़ती है। सुबह फिर नदी किनारे जाऊंगी, हाथ जोड़ूंगी, सिर झुकाऊंगी। और दिन शुरू होगा, निर्मल मन से। मुन्ना को जगाऊंगी, रवि के साथ नाश्ता, फिर काम पर। शाम को लौटकर परिवार संग भोजन। रात को नदी और सितारों को धन्यवाद। ऐसे ही दिन कटेंगे, कल से भी अधिक कृतज्ञ, आज से भी अधिक निर्मल। माया दीदी भी ऐसे ही जिएंगी, अब उन्हें ज्ञान हो गया। लोभ घर को ढहाता है, कृतज्ञता घर बनाती है। लोभ मटका खाली करता है, बांटना मटका भर देता है। ईर्ष्या मन को उलझाती है, बधाई शांति देती है। हमने साथ सीखा, यही सबसे बड़ा उपहार, चावल और भोजन से बड़ा। मन को निर्मल करने का अभ्यास। काकू की दुकान पर आज भी चावल बनते होंगे, गरीबों ने लिए होंगे, धन्यवाद कहा होगा। कौन लाया, यह न जानते हुए, पर कृतज्ञ। यह अच्छा लगा, बिना नाम के देना, बिना प्रतिदान की आशा के बांटना। यही असली बांटना है। नदी की तरह, नदी अपना नाम नहीं पुकारती, बस बहती है। प्यासों को पानी, किसानों को नमी, बच्चों को खेल। प्रतिफल नहीं मांगती, बस बहती है। मैं भी वैसी बनना चाहती हूँ, नदी जैसी। निर्मल, निरंतर, बांटती हुई।
मुन्ना सपनों में मुस्करा रहा है, शायद सुखद सपना है। मैंने उसके माथे को चूमा। अच्छी नींद, मेरे बच्चे। रवि की सांसें सम हो गई, गहरी, स्वस्थ नींद। मैंने भी आंखें मूंदी, मन हल्का। कल का इंतजार है, नई नई छोटी छोटी कृतज्ञताओं का। बाहर नदी की ध्वनि, मृदु, अनवरत। मैं उसी स्वर में सो गई। एक सपना, बहती नदी, स्वच्छ पानी धूप में चमकता। किनारे मैं, हाथ धोती, पानी उंगलियों से फिसलता, ठंडा, निर्मल। बगल में मुन्ना और रवि, माया दीदी भी, सब मुस्कराते। हम साथ बहते पानी को निहारते। पानी बहता है, लगातार, रुके बिना। जीवन भी, हर दिन नया। बीता कल चला गया, आज है, कल आएगा। हम हर दिन निर्मल मन से जिएंगे, कृतज्ञ, बांटने वाले, आनंदित। यही सब कुछ है, यही उत्तर। नदी बहती है, रात दिन, ऋतुएं बदले तब भी। हाथ निर्मल हो तो पानी घर में निर्मल उतरता है। मन निर्मल हो तो कृपा भी वैसी ही आती है। शांत, सहज, निरंतर। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। और आगे भी ऐसे ही जीऊंगी। निर्मल हाथ, निर्मल मन, निर्मल जीवन,